11th लेसन का ही पूर्ण प्रतियोगिता 11th लेसन है, उसकी शुरुआत वाली चीज़ है। पहले वाली मैंने पढ़ा दी है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पढ़ रहे हैं अपन। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अर्थ वगैरह मैंने आपको ये बता दिया है। तो सामान्यतः बाजार का आशय उस स्थान विशेष के लिए है जहाँ क्रेता विक्रेता एकत्र होकर वस्तुओं का तत्पर लेन देन करते हैं। मतलब अपन सामान्य भाषा में ये कहेंगे बाजार वह है जहाँ पर अपन गए और ख़रीदारी करके आ गए। लेकिन यहाँ जो है अर्थशास्त्र में तो बाजार का तात्पर्य संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ पर क्रेता विक्रेताओं के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। आज तो मार्केट ऐसा है, आप इंटरनेट से घर बैठे कभी भी कोई शॉपिंग कर सकते हो। तो क्रियाओं में क्रेता विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होते हैं और इस कारण वर्तमान युग में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित न होकर विस्तृत स्वरूप में परिलक्षित होता है। वस्तु या सेवा के क्रेता विक्रेता के विश्व के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, किंतु फ़ोन, ऑनलाइन, इंटरनेट आदि माध्यमों द्वारा संपर्क में रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होना आवश्यक नहीं है। मतलब एक दूसरे के आमने सामने होना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग होती है सारी, अमेजन पे करते हो, फ्लिपकार्ट पे करते हो, अपन किसी भी चीज़ पे सेल करते रहते हैं, खरीदारी करते रहते हैं। क्रूनों के शब्दों में बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से है जहाँ वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं। लेवल की बाजार शब्द से आशय समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेता विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतियोगिता पूर्ण संबंध होता है। वस्तु के मूल्य के क्षेत्र में सुगमता एवं शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है एक तरह से। तो बाजार के प्रकार हैं जिसमें कौन कौन सी बाजार है, किस किस वर्गों में बांटा गया है। देखो बाजार के प्रकार में पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बाजार के प्रकार में जैसे ये मैंने बताया बाजार के प्रकार, बाजार का वर्गीकरण जिसमें अपन ने बांटा है क्षेत्र के आधार पर, वस्तु के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर। अब इनकी जो थ्योरी रूप है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है क्षेत्र के आधार पर पूछा तो आपको बताना पड़ेगा स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इनके आज अपन अर्थ पढ़ेंगे। फिर है वस्तु के आधार पर जैसे सामान्य वस्तु, विशिष्ट वस्तु, नमूने द्वारा बिक्री, श्रेणीकरण द्वारा। फिर आपके समय के आधार पर जिसमें अति अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता जिसको 3 भागों में बांटा है, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार। इन सब के बारे में थ्योरी रूप में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं वो है पहले बाजार के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, यानी स्थानीय बाजार। स्थान जैसे अपन जहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं तो जो अपने एरिया में ही होता है, गांव, शहर, उपनगर, यहाँ पर जो होता है उस बाजार को तो स्थानीय बाजार किसी एक वस्तु के क्रेताओं व विक्रेताओं का विस्तार या फैलाव एक गांव, शहर, उपनगर या बस्ती तक ही सीमित होता है। तो ऐसे बाजार को स्थानीय बाजार कहते हैं। इसमें अपन को देखा होगा अपने आसपास से सब्जी लेने कभी अपन दूर नहीं जाएंगे, अपने आसपास की सब्जी मंडी से ही लेंगे। तो फल मंडी, सब्जी मंडी, मांस मच्छी आदि का बाजार जो शीघ्र खराब हो जाती है, शीघ्र नासी वस्तुओं का बाजार जो आता है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, स्थानीय बाजार का। क्वेश्चन रूप में आपको आ सकता है शीघ्र नासी बाजार का कोई उदाहरण दीजिए, तो फल मंडी, सब्जी मंडी। या आपसे पूछे स्थानीय बाजार में कौन सा बाजार आता है, तो शीघ्र नासी वस्तुओं का बाजार आता है। दूसरा है आपका एक प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। क्षेत्र के आधार पर जैसे अपन कहें कि ये तो मारवाड़ की पगड़ी है, राजस्थान की चुनरी है, लहंगा है, जूतियाँ हैं, तो अपन क्षेत्र विशेष की जो महत्ता बताते हैं। जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र या अंचल विशेष तक सीमित रहता है तो उसे क्षेत्रीय बाजार कहते हैं, जैसे मारवाड़ की पगड़ी, राजस्थान की चुनरी, लहंगा, जूतियाँ आदि। फिर है राष्ट्रीय बाजार, पूरे देश में जो फैला होता है जिसमें क्रेता विक्रेताओं के, तो उसको अपन कहते हैं क्षेत्र के आधार पर बिक्री जो होती है। जैसे कि आज अपन आभूषण खरीदते हैं, सोने चांदी के, हीरे के, जवाहरत के जो भी वस्तु खरीदते हैं, या कपड़ा है, तो वो पूरे राष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें स्थानीय पड़ा अपने, क्षेत्रीय पड़ा, राष्ट्रीय पड़ा। अब चौथा कौन सा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में एक देश से दूसरे देश तक जहाँ फैलाव होते हैं। तो जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेताओं का फैलाव देश में ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में भी होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, कच्चा तेल, इंजीनियरिंग वस्तुएं, मशीनें, बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, टोयोटा, मारुति की कारें, ये सब जो है आपके एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत क्रय विक्रय होती है। इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। शॉपिंग मॉल है, आज आप जानते हो शॉपिंग मॉल में सारी वस्तुएं मिल जाती है आपको। तो आधुनिक समय में खुदरा एवं थोक बाजार के मध्य के बड़े अंतर का लाभ उठाते हुए देशी व विदेशी कंपनियां एक ही छत के नीचे बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करती हैं, क्रय विक्रय। तो उसे क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल। जैसे बिग बाजार है, रिलायंस है, पतंजलि स्टोर है, जहाँ पर एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है।
फिर वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण। वस्तुओं के आधार पर जैसे सामान्य वस्तु, विशिष्ट वस्तु है आपकी, नमूने द्वारा बिक्री है आपकी, और श्रेणी के आधार पर बिक्री है, ये सब जो बताई गई हैं। तो सामान्य बाजार, जब एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वहाँ सामान्य बाजार कहलाता है। शहरों गांवों में विभिन्न वस्तुएं, आज आप देखते हो अपने जैसे मानसरोवर में जाओगे तो आपको कपड़े की दुकानें मिल जाएगी, आभूषण की भी मिल जाएगी, खाने पीने की वस्तुएं मिलती है, बुक्स की भी मिल जाती है, मशीनरी है। तो सामान्य, इस बाजार को क्या कहते हैं अपन, सामान्य बाजार। और विशिष्ट बाजार है, जैसे मुहाना मंडी में गए तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फल मंडी, सब्जी मंडी होगी सिर्फ। जौहरी बाजार में गए तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आभूषण मिलेंगे। तो विशिष्ट बाजार, जब किसी बाजार में केवल विशिष्ट वस्तु का ही क्रय विक्रय किया जाता है तो वह विशिष्ट बाजार कहलाता है। जैसे सब्जी मंडी, फल बाजार, आभूषण बाजार, किराना बाजार, लोहा मंडी, कपड़ा बाजार, अनाज मंडी। अपने मकान बनाना है तो अपन आतिश मार्केट में जाएंगे, वहाँ सारी टाइल से मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा। तो ऐसे आपका ये एक स्थान होता है, विशिष्ट बाजार होता है। अब फिर आपका नमूने द्वारा बिक्री। आजकल तो आपको देखा होगा कोई भी चीज़ है किसी के साथ फ्री मिल जाती है, या सोडा साबुन का एक पैकेट बना के, जिससे कि आप यूज़ करोगे, फिर आप उसके बारे में देखोगे कि हाँ ये चीज़ कैसी है, फिर आप उसकी बिक्री होती है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतिनिधियों द्वारा नमूनों के माध्यम से किया जाता है तो उसे नमूने द्वारा बिक्री कहा जाता है। आजकल कई कंपनियों द्वारा इस प्रकार के से विक्रय करने की पद्धति प्रचलित है। जैसे पुस्तक बाजार, धुलाई सोडा, साबुन इत्यादि की बिक्री संवर्धन द्वारा सैंपल ग्राहकों को क्या किए जाते हैं, निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे वो क्या करता है, खरीदना जानता है कि इससे ये कैसी वस्तु रहेगी, इसके कारण ये उसको क्या करता रहता है, खरीदता रहता है। ठीक है ना। अब है आपकी शॉपिंग मॉल जो है इसके द्वारा। तो वर्तमान में समय में छोटे कस्बों से लेकर महानगरों तक लोग अपने आम जरूरत की वस्तुओं को ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे क्रय विक्रय करते हैं। जैसे भारत में जैसे फ्लिपकार्ट, होम शॉप 18, अमेजन, इनके द्वारा। अब है श्रेणी द्वारा बिक्री। श्रेणी द्वारा जैसे खाद्यान्न, फलों, सब्जियों, वस्तुओं के श्रेणीकरण, प्रमापीकरण द्वारा वस्तुओं की, जैसे आज आप वस्तु खरीदने जाते हो, खाने की चीज़ें, तो आप क्या देखते हो, FSSAI का मार्का है कि नहीं है, ISI मार्क है कि नहीं है। सोने की, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया है तो ISI मार्क देखिए, क्वालिटी देखते हो, उस क्वालिटी के आधार पर बिक्री होती है। धातु, जैसे कीमती धातुओं पर आपका हॉलमार्क लगा होता है। इस गोल्ड की वस्तु खरीदने गए तो आप क्या लेते हो, हॉलमार्क से वस्तु लेते हो। तो ये श्रेणी द्वारा है। अब है बिक्री के आधार पर। बिक्री बाजार में दो बाजार होते हैं, एक तो खुदरा बाजार होता है, दूसरा कौन सा होता है, थोक बाजार होता है। खुदरा बाजार में कौन सा कहलाता है, इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है बिक्री के आधार पर। अभी मैंने आपको दो बातें बताई है, एक तो आपको क्षेत्र के आधार पर बताया, फिर आपको बिक्री के आधार पर है जैसे खुदरा बाजार और एक थोक बाजार। थोक बाजार में जैसे आप जाते हो, सब्जी मंडी गए तो वहाँ पर बहुत सारी सब्जी आपको मिलेगी एक साथ, 1 किलो में नहीं मिलेगी, बहुत सारी किलो के आधार पर मिलेगी, मतलब आप उसको लोगे बेचने के लिए लाओगे। तो जब कम कीमत पर अधिक मात्रा में वस्तु खरीदी बेची जाती है तो खुदरा बाजार में तो क्या होता है, कीमत अधिक होती है, वस्तुओं की मात्रा जो होती है कम होती है। जो अपन सामने वैसे सब्जी ले आए तो कीमत क्या रखते हैं, वो ज़्यादा रखते हैं, किलो में लाए। लेकिन थोक बाजार में क्या होगा, बहुत सारी वस्तु लेनी पड़ेगी, कीमत क्या होती है, कम होती है। तो इस बाजार में रोजमर्रा की सामान्य वस्तुओं की सीमित तथा छोटी मात्रा में क्रय विक्रय होता है। अतः इस बाजार में बाजार भाव थोक बाजार की कीमतों से सामान्य रूप से कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। थोक बाजार में कीमतें कैसी होती है, कम, और खुदरा बाजार में कीमतें कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे मोहल्लों में स्थित किराने की दुकानें जो होती है वो कौन सी बाजार होती है, खुदरा बाजार। और थोक बाजार, खुदरा बाजार के विपरीत थोक बाजार में वस्तुओं की मात्रा थोक में खरीदी व बेची जाती है। इस कारण बाजार की सामान्य कीमतें न्यून होती हैं और प्रत्येक थोक बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद का क्रय विक्रय होता है, जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी, लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर इत्यादि। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, एक तो बिक्री के आधार पर पढ़ा दिया, दूसरा आपको वस्तुओं के आधार पर पढ़ा दिया, और एक मैंने क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर आपको 4 भागों में बांटा है। वस्तुओं के आधार पर भी मैंने आपको 4 भागों में बांटा है, सामान्य, विशिष्ट, नमूने द्वारा, श्रेणीकरण द्वारा। ठीक है। और मैंने आपको जो पढ़ाया है, एक पढ़ाया है बिक्री के आधार पर, जिसमें खुदरा बाजार और थोक बाजार, ये मैंने पढ़ाए हैं। आप इनको होमवर्क में करना है आपको, और बुक से एक बार रीड कर लेना। कल मैं आपको बताऊंगी समयानुसार, क्योंकि इसमें समझने में ये तीनों पॉइंट आपको एक साथ बताने पड़ेंगे। अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल, इनके तीनों के चित्र अलग बनेंगे। तो ये मैं आपको कल बताऊंगी, फिर बताऊंगी उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता। अपना कोर्स बहुत कम रह गया है, ज़्यादातर हो ही गया है। ठीक है, ओके, आप तैयारी करें।